और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी हुई है। गुरुवार से बीजेपी ने एक और जहां ममता सरकार के खिलाफ एक हफ्ते का धरना शुरू किया, तो वहीं आज बीजेपी महिला मोर्चा भी ममता सरकार को पूरे मामले पर घेरने में जुट गया है। आज बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य हैं, राज्य महिला आयोग के दफ्तर का घेराव करने वाली हैं और अपना विरोध भी जताने वाली हैं। तो पूरी तरह से बीजेपी महिला मोर्चा आज ये घेराव करने वाला है और अपना विरोध जताने वाला है। तो एकदम से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। उसके अलावा एक हफ्ते का प्रदर्शन करने की भी बीजेपी ने इस बीच तय कर लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे। इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप और मर्डर मामले में गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंचे हैं दिल्ली और यहां ऐसा समझा जा रहा है कि आज उनकी होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। जिस तरह के हालात अभी कोलकाता में बने हुए हैं, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है, यानी एक एक डिटेल जो उन तक है पहुंची है वो आज होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस बीच झारखंड से मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने ममता के समर्थन में वो उतर आए। ममता के बंगाल जलेगा तो पूरा जो और राज्य हैं वो भी जलेंगे वाले बयान का इरफान अंसारी ने समर्थन किया, सपोर्ट किया है और कहा है कि वो ममता के इस बयान के लिए उनके साथ खड़े हैं। और वो जो कहती है वो सही कहती है। बंगाल हमारा भाई है। बांग्लादेशी ये लोग गाली देता है बंगाल को, बांग्लादेशी को, बांग्ला समाज को भाजपा गाली देता है। तो ऑब्वियस है ममता जी ने कहा तो क्या कहा, क्या बुरा कहा। मैं झारखंड का मंत्री मैं कह रहा हूँ कि मैं ममता जी का साथ हूँ। ममता जी ने सही कहा है। और बंगाल जलेगा तो ये मत समझिए कि हमारा देश प्रभावित नहीं होगा, हमारा देश भी प्रभावित होगा। तो आपने देखा किस तरह से इरफान अंसारी सपोर्ट में है ममता बनर्जी के। झारखंड में कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, तो वहीं बंगाल में कांग्रेस पार्टी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आरोप उन्होंने लगाया कि ममता बनर्जी सच को छिपा रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। Their target is Mamata Banerjee, this BJP and anti-Bengal lobbies. They are trying to disturb Mamata Banerjee and Bengal. कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने फिर से 2 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। दरअसल रेप और मर्डर की रात अस्पताल में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का कलकत्ता में सीएफएसएल ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया। कोलकाता में सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 10 लोग हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा चुका है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल, संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, इन सब का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा चुका है। इस बीच बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में बंगाल छोड़कर भाग सकती हैं। इतना ही नहीं, सुकांतो मजूमदार ने तो यह तक कह दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने तक ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है, एंटी इंडिया लोगों की बयान की बू आ रही है। इसलिए भारत सरकार को भी इसको ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन है। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ आम जनता नॉन पॉलिटिकल जो आंदोलन चल रहा था उसको भी ये चला जाए। 7 दिन का परमिशन मिला है, हम 7 दिन तक धरना चलेंगे। आगे की कार्रवाई आगे घोषणा। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की सीएम, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता ममता बनर्जी पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि पॉलिटिकल काडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाना चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि ममता को आग लगाने वाले बयान की जगह आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की बात कहनी चाहिए थी।
अपने प्रदेश में सुख शांति बहाल करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में आप देश को जलाने की सोच रखती है, ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर आपके जिम्मे आता है और जिस तरीके से एक निंदनीय घटना आपके राज्य में घटी, आपको उदाहरण तय करना चाहिए। बीजेपी नेता है सिद्धार्थनाथ सिंह। उन्होंने ममता के आग वाले बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दोषियों पर एक्शन लेने की जगह उल्टा धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। घटना आपके विभाग में हुई है, स्वास्थ्य विभाग में हुई है, वहां पे उस घटना की जांच करने वाली गृह मंत्री। आप तो कहीं आपने कुछ किया नहीं, बच्चे सड़क पे आ गए, आप कर क्या रही हैं? धमकी दे रही हैं, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि अब उनके हाथ से कंट्रोल निकल गया है और बच्चों ने एक आंदोलन छेड़ दिया है। नेताओं की बयानबाजी जारी है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैले उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि शव को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई बेडशीट का रंग जांच के दौरान बदल दिया गया। कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी ने इन दावों को बिल्कुल निराधार बता दिया। वहीं इंदिरा मुखर्जी ने यह भी कहा कि कुछ ऑडियो क्लिप सुनी हैं जिनमें कोलकाता पुलिस की तरफ से कभी कमेंट नहीं किया गया कि ये सुसाइड है, आत्महत्या है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है। और दरअसल कोलकाता कांड में 3 अलग अलग ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इन तीनों ही ऑडियो क्लिप्स में कोलकाता केस के पीड़ित परिवार और आरजी कर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के बीच हुई बातचीत। ये बातचीत उस दिन की है जिस दिन हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की हत्या हुई थी। इसे लेकर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने पीड़ित परिवार के घर फोन करके इंफॉर्मेशन दी थी, जानकारी दी थी। पहली कॉल में पीड़ित परिवार को कहा जा रहा है कि आप जल्दी आइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर दूसरी कॉल में कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर तीसरी कॉल हुई, उसमें कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। হ্যালো হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ শুনুন না, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি।